हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा है 13.1। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 13.1 का दोस्तों हम लोग 3 सवाल सॉल्व कर चुके थे। आइए देख लेते हैं चौथा सवाल किस तरीके से हम लोग लगाएंगे। दोस्तों चौथा सवाल दिया गया है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों, ये इक्वेशन दिया गया है और इस सवाल को हम लोगों को सॉल्व करना है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है चौथा। तो डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। पहले में दोस्तों दिया गया है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। तो दोस्तों पहले कॉलम में लिख लेते हैं। आइए पहला कॉलम बना लेते हैं। तो दोस्तों पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, पहला कॉलम बनाएंगे दोस्तों। उसके बाद दूसरा कॉलम बनाएंगे यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों तीसरा कॉलम बनाएंगे यहाँ पर। उसके बाद चौथा कॉलम बनाएंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब आइए सवाल सॉल्व करते हैं दोस्तों हम लोग। तो पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। दोस्तों क्या है, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। दूसरे कॉलम में दोस्तों क्या लिखेंगे, महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या। तीसरे कॉलम में दोस्तों क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु लिखेंगे, मध्य बिंदु। चौथे कॉलम में दोस्तों फार्मूला लगाएंगे। आइए दोस्तों अब लिख देते हैं यहाँ पर, फार्मूला लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो फार्मूला क्या दिया गया है, तो फ्रेंड्स फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर डी आई इक्वल टू, दोस्तों क्या लगाएंगे, डी आई इक्वल टू एक्स आई और अपॉन माइनस में ए करेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे एफ आई इंटू डी आई। जो दोस्तों डी आई निकल कर आएगा उसमें एफ आई का गुणा करेंगे। दोस्तों इसमें दूसरा फार्मूला लगा देते हैं। ये वाला जो मध्यमान बिंदु है इसे एक्स आई से लिखेंगे। जो महिलाओं की संख्या दोस्तों इसे एफ आई से लिखेंगे, एफ आई से इसे डिनोट करेंगे। अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं, पहला क्या दिया गया है, पहले पॉइंट में दिया गया 65 से 68 के बीच में। तो यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं 65 से 68 के बीच में। अब इसका मध्यमान निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो मध्यमान क्या निकालेंगे, 65 और 68। दोस्तों क्या करेंगे, मध्यमान निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग लगाते हैं। तो जब दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स मध्यमान 66.5 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 66.5 आ जाएगा। पहले मध्यमान रख लेते हैं सारों के। तो दोस्तों क्या दिया गया है, अगला दिया गया है पॉइंट 68 से 71 के बीच में। दोस्तों इसका क्या दिया गया, महिलाओं की संख्या क्या दी गई दोस्तों, 4 दिया गया सामने। इसका मध्यमान लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 69.5 आ जाएगा। इसका आगे दोस्तों लिखेंगे क्या दिया गया है, दिया गया है 71 से 74 के बीच में। तो दोस्तों 71 से 74 के बीच में कितनी संख्या दी गई है, 3 दिया गया है। इनका मध्यमान निकालेंगे तो आ जाएगा 72.5 आ जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से आगे वाला देख लेते हैं, क्या दिया गया है, दिया गया है 74 से 77 के बीच में। तो दोस्तों 74 से 77 के बीच में संख्या कितनी दी गई है, 8 दिया गया है। बारंबार था 8 दिया गया दोस्तों। अब इसके बीच का जब मध्यमान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा 75.5 आ जाएगा। आगे वाला दोस्तों लिखेंगे क्या दिया गया, दिया गया 77 से 80 के बीच में। तो लिखेंगे 77 से 80 के बीच में। दोस्तों कितना दिया गया है संख्या, 7 दिया गया है। इसका मध्यमान निकालेंगे तो आ जाएगा 78.5 आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में देख लेते हैं 80 से 83 दिया गया है। लिख लेते हैं दोस्तों 80 से 83। इसमें संख्या कितनी दी गई दोस्तों, संख्या दिया गया है 80 से 83 के सामने में 4 दिया गया है। इसका मध्यमान निकालेंगे तो आ जाएगा 81.5 आ जाएगा। उसके आगे वाली दोस्तों लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है 83 से 86 के बीच में।
83 से 86 के बीच में दोस्तों कितनी दी गई है संख्या? 2 दिया गया है, 2 रखेंगे। इसका मध्यमान निकालेंगे तो आ जाएगा 84.5 आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनके मध्यमान रख लिए है। अब आइए दोस्तों इसमें जो दूसरा नियम लगाते हैं, दूसरी जो थ्योरी प्रयोग करेंगे वो बीचों बीच वाली ले लेते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और दोस्तों देख लेते हैं सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है। दोस्तों सबसे बड़ी बारंबारता है 8 की। किसकी है सबसे बड़ी बारंबारता? क्या है? 8 है। तो दोस्तों 8 के सामने वाले को मान लेते हैं ए पॉइंट। जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता होती है उसी को ए पॉइंट मान लेते हैं। तो दोस्तों इसे क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। अब आइए दोस्तों यहाँ पर इनको मान कर रख लेते हैं कि यहाँ पर डी आई कैसे निकालेंगे। दोस्तों डी आई कैसे निकालना है? एक्स आई से ए घटाना है। एक्स आई दोस्तों कितना दिया गया है? 66.5। अब 66.5 में से 75.5 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा? यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9 बचेगा। दोस्तों हम लोग घटाकर देख सकते हैं। उसके बाद में 69.5 में 75.5 घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा माइनस का 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 3। 75.5 में 75.5 घटाएंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों घटाएंगे 3 आ जाएगा। आगे वाले में घटाएंगे 6 आ जाएगा। इसमें घटाएंगे 9 आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या करना है? इसमें दोनों का मल्टीप्लाई करके रखना है, यानी एफ आई इंटू डी आई। तो दोस्तों डी आई क्या आया? ये आया है, और एफ आई क्या है? 2 है। तो क्या करेंगे दोस्तों? 9 का गुणा कर देंगे किसमें? 2 में। तो लिख लेते हैं यहाँ पर एफ आई क्या है? 2 गुणे माइनस का 9 इक्वल टू 9 दूनी माइनस का 18 आ जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से आगे वाली संख्या करेंगे, क्या आ जाएगा? 4 गुणे माइनस का 6 इक्वल टू 6 चौको माइनस का 24 हो जाएगा। आगे वाली संख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा? 3 दिया गया है तो 3 गुणे माइनस का 3। तो दोस्तों माइनस का 3 त्रिका 9 आ जाएगा। 0 का गुणा करेंगे 8 में तो यहाँ पर दोस्तों क्या रखेंगे? 8 गुणे 0 बराबर 0 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों बारंबारता देख लेते हैं कितनी दी गई है? 7 दिया गया है तो 7 गुणे यहाँ की बारंबारता 3 दी गई है तो 3 तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे वाला दोस्तों क्या दिया गया है? 4 दिया गया है। 4 गुणे यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों? 6 दिया गया है तो 6 रखेंगे और 6 चौको 24 आ जाएगा। आगे वाला दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है? 2 दिया गया है तो आ जाएगा 2 गुणे यहाँ पर 9 दिया गया है 9 आ जाएगा। गुणा करेंगे 9 दूनी 18। अब दोस्तों जब जोड़ कर रखेंगे इसे तो यहाँ पर ये वाली संख्या जोड़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये वाली जोड़ने पर कितने आएंगे? पहले से सवाल में दिया गया था कि 30 महिलाओं का दोस्तों चेकअप किया गया है, टेस्ट किया गया है, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। ये वाला पॉइंट दोस्तों जोड़ेंगे तो ये वाले कैसे जोड़ेंगे? माइनस वाले अलग जोड़ लेते हैं और प्लस वाला अलग जोड़ लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों प्लस वाले से माइनस वाला घटा देंगे तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो आंसर बचेगा 12। क्या आ जाएगा दोस्तों? 12 आ जाएगा। अब आइए इसमें फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों, किस तरीके से हम लोग मध्यमान निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, प्रति मिनट माध्य संख्या कैसे निकालेंगे। क्या लिखेंगे? प्रति मिनट माध्य संख्या। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रति मिनट माध्य संख्या। माध्य संख्या का ऐसे प्रदर्शित करते हैं, x के ऊपर बार का कोष्टक लगा देते हैं। फार्मूला दोस्तों देख लेते हैं, फार्मूला इसका क्या आ जाएगा? फार्मूला आ जाएगा a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब आइए दोस्तों इसमें फार्मूले में मान रख देते हैं। तो फार्मूला क्या दिया गया? दिया गया है ए दिया गया दोस्तों। तो एक क्या माना था? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक थी उसी को हम लोगों ने ए मान लिया था। तो दोस्तों बारंबारता किसकी अधिक थी? सामने कौन सा वर्ग अंतराल था? मध्य बिंदु। तो दोस्तों मध्य बिंदु था 75.5 प्लस। अब दोस्तों क्या आया है? जोड़ने पर ये गुणा करने पर 12 प्राप्त हुआ था तो लिखेंगे 12 और अपान में यहाँ पर एफ आई क्या दिया गया है दोस्तों? एफ आई दिया गया है 30 तो यहाँ पर 30 रखेंगे। अब दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 75.5 और प्लस। अब दोस्तों 12 में 30 का भाग देंगे, जब 12 में 30 का भाग देंगे तो दोस्तों आ जाएगा 0.4 और इसमें दोस्तों जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 75 और ये 5 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों आ जाएगा 9। तो आंसर कितना आ जाएगा? 75.9। तो दोस्तों इस तरीके से क्या आ जाएगा? महिलाओं के जो है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या है। दोस्तों माध्य संख्या क्या आई है निकल कर? माध्य संख्या बराबर आई है दोस्तों 75.9। तो इस तरीके से सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा सवाल कि इसी क्रम में दोस्तों नेक्स्ट सवाल कैसे लगाया जाएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। दोस्तों दिया गया है, कह रहा है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है, उस विधि का भी हमें नाम लिखना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे।
आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 5वां। तो आइए यहाँ पर डाल लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5वां। और आइए 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है, पहले कॉलम में दिया गया दोस्तों आमों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे आमों की संख्या, आमों की संख्या। तो पहले कॉलम में दोस्तों क्या लिख लेंगे, आमों की संख्या। दूसरे में दोस्तों दिया गया पेटियों की संख्या। दूसरे कॉलम में लिखेंगे पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या। और दोस्तों इस संख्या को काय से अंकित करेंगे दोस्तों, इसे एफ आई से अंकित करेंगे, यानी ये फ्रीक्वेंसी दी गई है तो ये दोस्तों एफ आई से लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। दोस्तों मध्य बिंदु हम लोग काय से लिखते हैं, जानते हैं मध्य बिंदु हम लोग एक्स आई से लिखते हैं। उसके बाद में दोस्तों लिखेंगे विचलन, कि इसका विचलन क्या है। और विचलन के लिए दोस्तों फार्मूला क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, डी आई इक्वल टू ए माइनस दोस्तों एक्स आई और माइनस का ए, ये लगाते हैं दोस्तों फार्मूला। उसके बाद में क्या लिखते हैं, यानी जो भी फ्रीक्वेंसी दी गई है एफ आई और इंटू डी आई, यानी जो भी विचलन प्राप्त हुआ है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहले में क्या दिया गया। आइए पहले सवाल देख लेते हैं एक बार दोस्तों कि किस तरीके का सवाल दिया गया है, उसके बाद में हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है। कह रहा किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है। आमों की संख्या यानी जो वर्ग अंतराल दिया गया है वो 50 से 52 है। और दोस्तों इसमें क्या है, इसमें आगे में दिया गया है 53 से 55। जबकि दोस्तों आगे वाले सवालों में जब हम लोग देखते थे तो क्या दिया जाता था 65 से 68 और तुरंत उसके बाद की संख्या चालू हो जाती थी, यानी 68 से 71, 71 से 74, यानी इस तरीके से दिया जाता था वर्ग अंतराल। दोस्तों इसमें क्या है, एक की गैपिंग कर दी गई है, यानी 50 से 52 है और यहाँ पर 53 से चालू हो गया दोस्तों। तो अब इसके लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आधा माइनस करेंगे और यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, आधा माइनस कर देंगे। तो जब यहाँ पर आधा इधर जाएंगे और आधा इधर जाएंगे तो दोस्तों दोनों आपस में एक दूसरे से संख्या जो है वो मिल जाएंगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से वर्ग अंतराल को हम लोग बनाते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं आमों की संख्या। जो पहला वर्ग अंतराल बनाएंगे दोस्तों, जो दिया गया है 50 से 52, तो इस 50 में आधा कम करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 49.5 आ जाएगा। दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पर 49.5 से। अब दोस्तों 50 में जब 52 में दोस्तों क्या करेंगे, एक आधा बढ़ा देंगे, यहाँ से दोस्तों आधा कम करेंगे, वहाँ आधा बढ़ा देंगे, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 52.5 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे 52.5 आ जाएगा दोस्तों इस तरीके से। अब इसके आगे की बारंबारता देख लेते हैं कितनी दी गई है, 15 दी गई, तो यहाँ पर 15 रख लेते हैं। फिर दोस्तों कहाँ से चालू करेंगे, 52.5 से चालू हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर 53 दिया गया था तो 52.5 यानी आधा इसमें कम कर देंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों 52.5 से 55.5 तक। फिर दोस्तों क्या लिखेंगे 55.5 की बारंबारता कितनी है, 110 दिया गया है तो 110 रख लेंगे दोस्तों। उसके बाद में देख लेते हैं 55.5 से, यानी 55.5 से 58.5 तक दिया गया है दोस्तों। 58.5 तक बारंबारता इसकी 135 दी गई है तो 135 रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों 58.5 से 61.5 दिया गया है दोस्तों, तो 61.5 इसकी बारंबारता 115 दी गई है। उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं 61.5 से 64.5 दिया गया है। और दोस्तों इसकी बारंबारता कितनी दी गई है, इसकी बारंबारता 25 दी गई है। तो दोस्तों हर बार की तरीके से हम लोग फिर से ए मानेंगे और ए कहाँ मानते हैं, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसी के सामने वाले को ए माना जाता है। तो पहले इसका मध्य बिंदु निकालेंगे दोस्तों। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो दोस्तों दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से जब भाग देंगे तो मध्य बिंदु आ जाएगा। तो दोस्तों पहले का मध्य बिंदु कितना आएगा, 51 आ जाएगा, तो 51 रखेंगे पहले में। उसके बाद दोस्तों 54 आ जाएगा, 54 रखेंगे। उसके बाद में 57 आएगा फ्रेंड्स, तो 57 रखेंगे। उसके बाद में 60 आ जाएगा, 60 रखेंगे। उसके बाद दोस्तों 63 आ जाएगा, तो 63 रखेंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ी बारंबारता है 135 की, तो इसी वाले को ए मान लेंगे। तो इसको दोस्तों क्या लिखेंगे, ए मान लेंगे इसी को। 57 को जो सबसे बड़ी बारंबारता के सामने वाला होता है उसे ए मानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर भरेंगे विचलन। विचलन किस तरीके से निकालते हैं, तो दोस्तों क्या दिया गया है कि एक्स आई में ए घटाएंगे दोस्तों, 51 में 57 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जब 54 से 57 घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ 57 में 57 करेंगे घटाएंगे 0 आ जाएगा, 60 से 57 घटाएंगे प्लस का 3 आ जाएगा।
63 से 57 घटाएंगे दोस्तों प्लस का 6 आ जाएगा। अब आइए यहाँ पर दोस्तों गुणा कर लेते हैं। तो क्या दिया गया है एफ आई, तो दोस्तों एफ आई क्या दिया गया है 15 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 गुणे डी आई बराबर माइनस का 6 दिया गया, तो माइनस का 6 इक्वल टू 15 छक्का 90 होता है दोस्तों, तो माइनस का 90 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों रखते हैं क्या दिया गया है 110, तो 110 गुणे माइनस का 3 दोस्तों गुणा करेंगे 11 3 33 आ जाएगा, तो माइनस का 330 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में जब जीरो में रखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों 135 गुणे जीरो बराबर दोस्तों क्या आएगा जीरो आ जाएगा। उसके बाद में क्या दिया गया है 115 दिया गया है, तो 115 गुणे कितना दिया गया है 3 आया दोस्तों, 115 में 3 का गुणा करेंगे 345 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है 25 दिया गया है इंटू, और दोस्तों ये क्या दिया गया है डी आई 6 दिया गया है, तो 25 छक्का 150 यानी 150 आ जाएगा। अब दोस्तों इसे क्या करते हैं जोड़ देते हैं दोस्तों, इस वाली संख्या को जोड़ेंगे और ये वाली संख्या जोड़ेंगे आपस में। तो आइए दोस्तों दोनों को जोड़ कर रख लेते हैं। जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों जब ये वाली जोड़ कर रखेंगे तो यहाँ पर 400 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 400 दोस्तों, ये 400 आ जाएगा। यहाँ पर जब ये जोड़ कर रखेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स ये 75 आ जाएगा। कैसे जोड़ेंगे प्लस के अलग जोड़ेंगे माइनस के अलग जोड़ेंगे, आपस में दोस्तों घटा देंगे तो 75 प्राप्त हो जाएगा। अब आइए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से, फार्मूले के द्वारा दोस्तों सॉल्व करते हैं इस सवाल को। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या मान निकल कर आया है। तो दोस्तों यहाँ पर आया है सिग्मा एफ आई का मान लिखेंगे, तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू दोस्तों कितना आया है 400 निकला है, तो सिग्मा एफ आई बराबर 400 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में लिखेंगे सिग्मा एफ आई और डी आई यानी विचलन दोस्तों, तो सिग्मा एफ आई और डी आई विचलन कितना आया दोस्तों, तो विचलन आया है 75, तो 75 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों ए का मान कितना माने थे, तो दोस्तों ए बराबर कितना आया था, तो ए बराबर दोस्तों दिया गया था 57। एक मध्य बिंदु क्या था दोस्तों 57 था, तो यहाँ पर 57 रखेंगे। 135 जिसकी सबसे बड़ी बारंबारता होती है वही दोस्तों हम लोग ए मानते हैं। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि आमों की संख्या का माध्य क्या होगा। तो दोस्तों क्या लिखेंगे आमों की संख्या का माध्य, तो दोस्तों आमों की संख्या का माध्य का ऐसे लिखते हैं एक्स और ऊपर डैश लगा देते हैं दोस्तों। उसके बाद में फार्मूला रखते हैं, तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब दोस्तों दोनों के मान रख देते हैं, तो ए बराबर क्या दिया गया था 57 प्लस एफ आई डी आई दोस्तों कितना आया है निकल कर 75 आया, तो 75 रखेंगे अपॉन में सिग्मा एफ आई आया दोस्तों, तो क्या रखेंगे 400। अब मान निकालेंगे फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा 57 प्लस 75 बटे दोस्तों 400 दिया गया है, 400 का जब भाग देंगे 75 में तो आ जाएगा 0.1875 दोस्तों। भाग देने पर यह संख्या प्राप्त होगी। अब ये संख्या इसमें जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 57.1875। तो दोस्तों इतना आंसर आ जाएगा। ये 8 जो दोस्तों है ये नियरेस्ट है किसके 9 के, तो यहाँ पर दो अप्रॉक्स में आंसर रखेंगे वो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा आमों की संख्या बराबर 57.19। तो दोस्तों इस तरीके से इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आंसर आया 57.19 यानी आमों की जो माध्य संख्या निकल कर आई है कितना आया दोस्तों 57.19। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कह रहा था कि किस विधि का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों हमने कौन सी विधि अपनाई है विचलन विधि का प्रयोग किया था दोस्तों सवाल को सॉल्व करने में। तो विधि का नाम लिख देंगे कि इसको माध्य निकालने के लिए दोस्तों कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है विचलन विधि का प्रयोग किया गया है। अब आइए 6वां सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय दोस्तों क्या है 100 से 150 रुपए वाले परिवार कितने हैं 4, 150 से 200 रुपए वाले परिवार हैं 5, 200 से 250 वाले परिवार हैं 12 और 250 से 300 वाले परिवार हैं दोस्तों 2 और 300 से 350 रुपए खर्च करने वाले दोस्तों परिवार हैं 2। तो आइए इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे और इसका किस तरीके से माध्य निकालेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दिया गया है 6वां किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है फ्रेंड्स। तो आइए 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों। दैनिक भोजन पर व्यय हुई माध्य सारणी दी गई है। तो दोस्तों लिख लेते हैं सारणी के रूप में क्या लिखेंगे दैनिक भोजन पर
दैनिक भोजन पर व्यय हेतु माध्य सारणी। दोस्तों दैनिक भोजन पर व्यय हेतु माध्य सारणी दी गई है, तो आइए देख लेते हैं। पहले कॉलम में क्या दिया गया दोस्तों, लिखा है दैनिक व्यय, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, दैनिक व्यय। दैनिक व्यय हो गया दोस्तों। उसके बाद में परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। दोस्तों परिवारों की संख्या को कैसे लिखते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, तो इसे FI से लिखेंगे, परिवारों की संख्या FI है। उसके बाद दोस्तों मध्य बिंदु लिखेंगे, मध्य बिंदु। दोस्तों मध्य बिंदु कैसे लिखते हैं, तो मध्य बिंदु लिखते हैं XI से, तो XI से मध्य बिंदु लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों विचलन लिखेंगे, विचलन। और विचलन का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, DI इक्वल टू XI और माइनस में E करते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। तो फ्रेंड्स फार्मूला क्या होगा, FI और इनटू में DI। अब आइए दोस्तों एंट्री कर लेते हैं। तो पहले में दोस्तों क्या दिया गया है, पहले कॉलम में कितना वर्ग अंतराल दिया गया है, तो दिया गया दोस्तों 100 से 150। तो आइए लिख लेते हैं 100 से 150। अब दोस्तों इनकी परिवारों की संख्या कितनी दी गई है, परिवारों की संख्या दी गई है 4। मध्य बिंदु दोस्तों निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे, मध्य बिंदु आ जाता है। दोस्तों मध्य बिंदु निकालने का सबसे आसान सा तरीका क्या है, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो मध्य बिंदु आ जाएगा। तो दोस्तों जोड़ लेते हैं, 100 दिया गया है और 150 दिया गया है, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 250, और 250 में 2 का भाग देंगे यानी 250 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 125। तो दोस्तों मध्य बिंदु कितना आ गया 125। अब इसी तरीके से दूसरा वाला कॉलम देख लेते हैं, क्या दिया गया है 150 से 200। दोस्तों लिखेंगे 150 से 200। अब इसमें दोस्तों कितने परिवार दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं, तो दोस्तों इसके बीच में कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स देख लेते हैं 200 से 250 दिया गया है, तो लिख लेते हैं 200 से 250। अब इसके बीच में दोस्तों कितने परिवार हैं, 12 परिवार हैं। इसके बीच में दोस्तों कितना है 225 का है अंतराल, 225 रखेंगे। उसके बाद दोस्तों 250 से 300 दिया गया है, तो लिखेंगे 250 से 300। कितने दोस्तों परिवार दिए गए, 2 परिवार दिए गए हैं। मध्य बिंदु निकालेंगे कितना आ जाएगा 275 आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों 300 से 350 दिया गया है, 300 से 350। कितने परिवार हैं दोस्तों, 2 परिवार हैं। मध्य बिंदु निकालेंगे आ जाएगा 325। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सबसे बड़ी बारंबारता कौन है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बारंबारता को विचलन मानते हैं, तो सबसे बड़ी बारंबारता दिया गया है 12, और 12 के बीच का जो मध्य बिंदु होता है वही दोस्तों हम लोग A के बराबर मान लेते हैं, यानी उसी को विचलन मान लेते हैं, तो A आ जाएगा। तो अब आइए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। कह रहा XI माइनस का A। अब दोस्तों क्या करेंगे 125 में जब 225 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जब 125 में 225 घटाएंगे तो माइनस का 100 बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 100 आ जाएगा। इसमें घटाएंगे दोस्तों क्या आ जाएगा माइनस का 50 बचेगा। दोस्तों यहाँ पर जब 225 में 225 घटाओगे 0 आ जाएगा, 275 में 225 घटाओगे दोस्तों 50 आ जाएगा प्लस का। उसके बाद में 325 में दोस्तों जब 275 घटाओगे तो 100 आ जाएगा, तो 100 रख देते हैं दोस्तों। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी संख्या रखेंगे। तो FI क्या है दोस्तों, तो FI दिया गया है 4, तो क्या लिखेंगे 4 गुणे, और दोस्तों DI क्या आया है माइनस का 100 आया है, तो लिखेंगे माइनस का 100 इक्वल टू 4 से दोस्तों गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 400 आ जाएगा। इस तरीके से दूसरा दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, 5 गुणे यहाँ पर क्या दिया गया माइनस का 50, तो माइनस का 50। इसमें दोस्तों करेंगे तो 55 25 माइनस का 250 आ जाएगा दोस्तों। इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है 12 दिया गया है दोस्तों, तो 12 गुणे 0 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये वाला दोस्तों देख लेते हैं कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो आ जाएगा 2, और गुणे में 50 दिया गया फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा 50, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 2 गुणे यहाँ पर दिया गया है कितना 100 आया है, तो 100 रखेंगे, गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब आइए इसको सवाल को सोल्व करते हैं, कितना आ गया जोड़ने पर। तो सबसे पहले परिवारों की संख्या को जोड़ लेते हैं फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा परिवारों की संख्या। दोस्तों परिवारों की संख्या आ जाएगी जोड़ने से 25, यानी 25 परिवार दिए गए हैं। दोस्तों इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, जब FI और DI निकालेंगे दोस्तों, प्लस को अलग जोड़ेंगे माइनस को अलग जोड़ेंगे दोस्तों, तो माइनस का आंसर आ जाएगा 350 दोस्तों। कितना आ जाएगा आंसर माइनस में 350। अब आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो कैसे लगेगा ये सवाल देख लेते हैं।
तो दोस्तों क्या लिखेंगे सबसे पहले, सिग्मा एफ आई इक्वल टू कितना आया दोस्तों, 25 आया है। ए बराबर कितना आया है, तो ए बराबर दोस्तों हम लोग मान चुके थे, कितना है 225 है। उसके बाद में दोस्तों सिग्मा एफ आई और डी आई दोस्तों कितना है, तो माइनस का 350 दिया गया है। अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे लगेगा। तो लिखेंगे भोजन पर हुआ माध्य व्यय। क्या है दोस्तों, भोजन पर हुआ माध्य व्यय काहे से लिखते हैं, एक्स डैश से लिखते हैं दोस्तों। आंसर क्या आता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये दोस्तों इसका मान होता है। तो आइए इसका मान निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ए बराबर क्या दिया गया है, तो ए बराबर आया है 225। तो ए की जगह क्या लिखेंगे, 225 और प्लस का। दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, कोष्टक में निकालेंगे मान, क्योंकि माइनस में दिया गया है तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 350 और अपान में दोस्तों क्या दिया गया है, 25 दिया गया है, तो 25 रख देंगे। अब दोस्तों इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 225। और दोस्तों यहाँ पर जब 25 से भाग देकर रखेंगे तो यहाँ पर बचेगा 14, तो आ जाएगा माइनस का 14 है। तो दोस्तों जब माइनस का 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 211। तो आंसर दोस्तों कितना आ गया, 211। तो लिख देंगे क्वेश्चन में दोस्तों आंसर क्या है, भोजन पर हुआ माध्य व्यय। दोस्तों क्या दिया गया, भोजन पर हुआ माध्य व्यय क्या आया है निकलकर, 211। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने इस प्रश्नावली के 6 सवाल सॉल्व कर लिए हैं और दोस्तों नेक्स्ट सवाल, बाकी के बचे सवाल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, जय हिंद।